गुड मॉर्निंग। हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए 4 ऐसे सुपर फूड्स जो आपने अपनी डेली रूटीन में, आपने अपनी डेली डाइट में ऐड करने हैं। एंड कैसे करने हैं वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि आपको अगर देखो, पीसीओडी के ऊपर बहुत डिटेल से वीडियोस हमने की हुई हैं, बहुत सारे केस सॉल्व किए हुए हैं, पीसीओडी स्पेशलिस्ट हैं हम, आप सब कुछ आपको पता है। तो आज का जो वीडियो है ये मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेके आई हूँ कि क्यों ना सिर्फ मैं आपको 4 चीज़ें ऐसे बताऊँ कि भाई आप ये 4 चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर लो, रूटीन में ऐड कर लो, सो दैट आपकी लाइफ थोड़ी और ईजी हो जाए, सो दैट आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाए और जिन लोगों का नहीं है उनका कभी ना हो। सो फीमेल्स, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। या इस ट्रे में 4 चीज़ें मैंने रखी हैं, एक एक करके हम उठाएंगे। सबसे पहले है जी एप्पल सिडार विनेगर। जो एप्पल सिडार विनेगर आपका होता है, सेब का सिरका, किसी भी अच्छी कंपनी का जो रॉ हो वो आपको प्रोवाइड करवाए, तो ये बहुत ही अच्छा है आपके पीसीओडी में, पीसीओएस में, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं तो वजह, उसका रूट कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी। सो जब आपकी बॉडी, इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन इन आवर बॉडी, इंसुलिन डिस्टर्ब होने की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से, रेजिस्टेंट होने की वजह से हमारा मोटापा भी बढ़ जाता है, हमें पीरियड्स में रेगुलरिटी भी आ जाती है। तो एप्पल सिडर विनेगर आप, ये प्रॉब्लम वाले लोग ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। कैसे लेना है? इसका एक ढक्कन या फिर एक चम्मच, ठीक है, ये बहुत खट्टा होता है, तो इस तरह से आपने एक ढक्कन इसका नॉर्मली या फिर एक चम्मच मेजर करके 1 गिलास गुनगुने कोसे पानी में डाल के आपने ले लेना है। लेना कब है? सुबह सबसे पहले इसको लेना है उठ के। अगर अब एक चीज़ और, इसको कब नहीं लेना है? अगर आपको, ठीक है, आपको ज़रूरत है इसको लेने की, आपके पीरियड्स रेगुलर है या पीसीओडी है, बट अगर आपको साथ में थायराइड है तो अवॉइड इट, ठीक है। और अगर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो भी अवॉइड इट। अगर आपको सिट्रस खट्टे से एलर्जी है तो भी अवॉइड इट। हमारे पास और बहुत ऑप्शन है, मैं 4 चीज़ें लेके आई हूँ, 3 चीज़ें और पड़ी हैं। तो ऐसी अगर चीज़ें हैं, आपको थ्रोट जल्दी ख़राब हो जाता है या खट्टा लगने की या खट्टे से एलर्जी है, तो आप एप्पल सिडर विनेगर को जो है वो अवॉइड करेंगे। अदरवाइज यू कैन हैव दैट। ये हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो जो एनर्जी है वो फूड जो है वो फटाफट एनर्जी में जाएगा, एनर्जी में लग के वो खर्च हो जाएगा, वो मोटापे में चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए एप्पल सिडर विनेगर को हम वेट लॉस के लिए, पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए और इवन हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए रिकमेंड करते हैं। बट अगर किसी वजह से आपको ये सूट नहीं करता तो अपनी बॉडी से धक्का करने की ज़रूरत नहीं है, पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, लीव इट। और भी बहुत सारे 3 चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो आपकी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाएंगे। दूसरा जी, पीसीओडी के लिए मेरे लिस्ट में है देसी घी, जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा बात करती हूँ। देसी घी आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ठीक है। होममेड देसी घी होना चाहिए, और अगर आप बाय भी कर रहे हैं तो वो भी होममेड होना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल होममेड घी जो है, उन्होंने ये बिजनेस चलाया हुआ कि वो सेल करते हैं। अगर आपके पास नहीं है टाइम देसी घी घर पे बनाने का, तो फिर आप इस तरह से बाय कर सकते हैं, बट पैकेट वाला या मार्केट वाला आप अवॉइड करेंगे। देसी घी को आपने, अगर आपको पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस है, इवन डायबिटीज़ भी अगर है आपको, और इवन अगर आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि उसमें भी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, तो आपने पोस्ट मील्स लेना है देसी घी। और अगर पोस्ट मील्स नहीं ले सकते हो तो आप मील में ही डाल लीजिए। जैसे आपने जो दाल सब्जी लेनी है, किसी दिन राइस खा रहे हो, राइस के ऊपर 1 चम्मच देसी घी डाल लीजिए। रोटी सब्जी खा रहे हो, ठीक है, तो 1 चम्मच डिवाइड कर लीजिए पूरे मील के दौरान। थोड़ा सा दाल में डाल लो, थोड़ा सा सब्जी में डाल लो, पूरा 1 चम्मच। ठीक, 1 स्पून अगर आप मील्स में लेते हो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो ये आपका पोस्ट फूड जो शुगर लेवल्स है उसको स्पाइक नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये आपके फूड में मिलके फूड का
ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे वर्क करता है। सो आपकी शुगर लेवल्स एकदम से राइज नहीं होंगे। इसलिए हम डायबिटीज पेशेंट्स को भी ज़रूर बोलते हैं कि अगर जब वो राइस वगैरह भी खाएं या दाल सब्जी खाएं तो देसी घी को साथ में ज़रूर इंक्लूड करें। तो देसी घी को गर्ल्स डेफिनेटली इंक्लूड करें। एंड एक मैंने थोड़ी सी आपको रेमेडी भी बतानी है इन्हीं में से ही, वो मैं एंड पे बताऊंगी। पहले मैं फूड्स बता दूंगी कौन से अच्छे हैं आपके लिए। कर्ड आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। बहुत सारे मिथ्स होते हैं पीसीओडी में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, कि चिट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वाइट चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। ये बिल्कुल मिथ है, इट्स अ टोटली मिथ। हम आपको मिल्क अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, उसके पीछे एक वजह होती है। पहली वजह ये होती है कि आपका मिल्क जो है वो ऑर्गेनिकली अवेलेबल नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर वो ऑर्गेनिकली अवेलेबल है भी ना, तो भी वो कैटल मिल्क होने की वजह से, लिविंग चीज़ से आने की वजह से उसमें थोड़े बहुत हार्मोन्स होते हैं। काऊ का मिल्क है तो हार्मोन्स हैं, बफेलो का मिल्क है तो हार्मोन्स हैं। इसलिए हम वो थोड़े टाइम के लिए, ये नहीं है कि हमने कुछ ठप्पा लगा दिया कि अगर आपको पीसीओडी है तो लाइफ टाइम दूध नहीं पीना। फॉर अ टाइमिंग, जब आप हमारे पास आते हो, हम आपका केस देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो अकॉर्डिंग फॉर अ टाइमिंग हम आपका जो मिल्क है वो मना करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम नहीं पीना है। सो दही, एक रिसर्च हुआ था एंड पीसीओडी के ऊपर। उसमें क्या था कि पीजीआई में ये रिसर्च हुआ था। दो चीज़ें हुई थी, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट लिया था पेशेंट्स को, पीसीओडी पेशेंट्स को। एक ग्रुप को प्रोबायोटिक्स दिए गए और एक ग्रुप को प्रोबायोटिक्स नहीं दिए गए। जिस ग्रुप को, पीसीओडी ग्रुप को प्रोबायोटिक्स दिए गए थे, वो उसकी रिकवरी, उसका पीरियड्स में हार्मोन जो है बैलेंस होने में जल्दी फर्क पड़ा एज कंपेयर टू ग्रुप ए। सो ये न्यूज़ में भी आई थी रिसर्च। सो कर्ड डेफिनेटली अपने डाइट में डालिए आप, क्योंकि इसमें जो प्रोबायोटिक्स हैं वो आपके पीसीओडी को क्योर करने में हेल्प करते हैं। ये है सौंठ का पाउडर। अदरक जो होता है ना, अदरक की जो गठियां होती हैं उसको सुखा लिया जाता है, फिर उसका पाउडर बना लिया जाता है। अदरक का पाउडर या सौंठ पाउडर, ये नॉर्मली हमारे इंडियन स्पाइसेस में भी डलता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, आपके पीरियड्स के क्रैम्प्स के लिए, पेन के लिए, इरेगुलरिटी के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका सेवन कैसे करना है वो मैं आपको इसकी और देसी घी की एक रेमेडी भी अभी बना के दिखाऊंगी, कब लेनी है, कब कितना यूज़ करना। पर वैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर डाइट ऑल्सो। हाउ? इसको दाल सब्जी में डालें तो ये आपकी डाइट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इसको बनाएं डाइट का पार्ट, दही को बनाएं, देसी घी को बनाएं, कैसे बनाना है मैंने बता दिया, और इसको भी अपनी दाल सब्जी में बताएं। 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कोई ऐसे नहीं है कि आपको स्पेशल भिगो के ये वो करके लेनी है। मैंने आपको सौंठ पाउडर दिखाया तो मैंने बोला कि दाल सब्जी के तड़के में डालना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको कर्ड दिखाई तो आप नॉर्मली अपनी दोपहर को कर्ड लेना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको देसी घी बताया तो आप दाल सब्जी में देसी घी डालना स्टार्ट कर दो। हाँ, ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ी सी स्पेशल सुबह उठ के लेनी है, एप्पल सिडार विनेगर। वो भी अगर आपको सूट करता है तो मैंने बता दिया किन किन हालतों में आपने ये नहीं लेना और कौन कौन इसको ले सकता है। अब एक स्पेशल माय होम रेमेडी जो कि मैंने ही बनाई हुई है और अब तो प्रूवन प्रॉपर वो होगी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पीसीओडी इससे ठीक हुआ है। ये ना हाथ से बनने वाली रेमेडी है और हमें इसमें 2 चीज़ें चाहिए। 1 सेकेंड, मैं इसको इधर रख देती हूँ एंड कर्ड को इधर रख देती हूँ। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक सौंठ का पाउडर चाहिए और एक हमें चाहिए देसी घी। आपने क्या करना है, और ये हाथ पे बनानी है, जिस कटोरी या किसी पे नहीं बनानी, ये चीज़ याद रखिएगा आप। ये लिया सौंठ पाउडर इतना सा, और ये हल्का सा देसी घी। थोड़ा सा और ले लेते हैं क्योंकि हमने ना एक थोड़ी सी वो छोटी सी गोली टाइप बनाना है देसी घी में। ठीक है, इतनी अमाउंट का जब ये बन जाएगा, ये हर एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ
पीसीओडी पेशेंट्स के लिए है, ठीक है, जिनको पीसीओडी है, जिनके ओवरीज में फॉलिकल्स हैं, उनके लिए है। देसी घी और सौंठ पाउडर को मिक्स किया इक्वली अंदाजे से, ठीक है, और फिर इतना सा आपने ये लेना है, ऐसे ही मैं नहीं लूंगी अभी, ठीक है, और ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। तो दिस इज़ अ वेरी इजी होम रेमेडी आपके लिए, पीसीओडी के लिए। सिर्फ पीसीओडी पेशेंट्स ने इसको लेना है। देसी घी में सौंठ पाउडर को मिला के तली पे मिलाना है, अपने कटोरी में या किसी चीज़ में नहीं मिलाना है। ये मेरे द्वारा ही खोजी गई रेमेडी है एंड मैंने इसके सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे कि अगर हम कटोरी में करते हैं एक तो अमाउंट ज़्यादा लगता है, ठीक है, एंड दूसरा एक जो वार्मथ, एक जो एनर्जी आपके पाम की है, वो इसको और थोड़ा अच्छा बनाती है आपके लिए। सो इसको हम अपने पाम पे ही बनाएंगे और ऐसे फिंगर से ही बनाएंगे पाम के ऊपर, एंड फिंगर से ही इसको थोड़ा सा हम स्वॉलो करके ऊपर से गर्म पानी पीना है आपने, ठीक है। और ये इसका टाइम क्या है, कब आप इसको ले सकते हो, आप इसको पोस्ट ब्रेकफास्ट ले सकते हो। कब लेना है इसको, आपने महीने में 10 दिन लेना है। जब आपके पीरियड्स की डेट, चाहे उस डेट पे आपको नहीं आते हैं, बट स्टिल हमारे सबकी एक पीरियड्स की डेट होती है ना, 10 तारीख, 12 तारीख, 6 तारीख, उससे 10 दिन पहले आपने ये लेना शुरू कर देना है। तो 10 डेज आपने प्रॉपर लेना है। जब पीरियड्स आ गए तो स्टॉप कर देना है। देन 10 डेज, 14 डेज, 15 डेज का गैप डालना है। अगले पीरियड्स के बिफोर 10 डेज हमने वो कर लेना है। अब आप मुझे पूछो कि हम इनको मिल्क के साथ ले लें, हम इसको ये ले ले वो ले ले, नहीं, क्योंकि होम रेमेडी है भाई, डिज़ाइन की गई है, कुछ सोच समझ के डिज़ाइन की है। और होम रेमेडीज ऐसे नहीं होता कि जो मर्जी ले लो। जितने साइड इफेक्ट्स होम रेमेडीज के होते हैं ना, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब हल्दी ऐसे सीधा लेना, सब जितने साइड इफेक्ट होम नॉर्मली उतने केमिकल्स के नहीं होते जितने होम रेमेडीज के कर लेते हैं हम लोग। और फिर हमें लगता है मैं तो घर की चीज़ें ली थी, ऐसा नहीं होता। आपके प्रोसेस्ड में उतना इंग्रेडिएंट एक्टिव नहीं होगा। आपके किसी ऑयल में लिखा होगा कि उसमें करक्यूमिन है या उसमें हल्दी है, हल्दी का इंग्रेडिएंट उतना एक्टिव उसमें नहीं होगा जितना आप घर पे हल्दी किसी चीज़ में मिला के खा रहे हो। सो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको बताया गया है गर्म पानी के साथ, एंड जैसे आपको देसी घी एंड इसके साथ बताया गया वैसे ही आप खाएं। इन केस आपको इन दोनों चीज़ों से एलर्जी है तो अलग बात है। गर्मी होती है या कैसे है, फिर भी आप इसको खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिंपल्स होते हैं फिर भी आप इसको खा सकते हो, क्योंकि पीसीओडी में ये रेमेडी ओनली फॉर पीसीओडी पेशेंट्स है जिनके फॉलिकल्स हैं ओवरीज में, तो उनकी स्किन ऑलरेडी पिंपल्स से भरी होती है। तो ज़रूरी है कि उस टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाए। तो दैट्स ऑल, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब मेरे हाथ इतने गंदे हो गए हैं यहाँ पे, मैं कैसे एंड करूँगी वीडियो का। सो थैंक यू so much for watching. Have a good day.